हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव एग्ज़ाम 91 में आप सभी का स्वागत है। डियर एस्पायरेंट्स, बायो बूस्टर सीरीज़ में आज हम सभी लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे एस्पायरेंट्स यूपीएससी, जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या अन्य कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी हमारे एस्पायरेंट्स नोटबुक और पेन ले लेंगे और हमारे साथ साथ इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चलिए, हम प्लांट को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन पर प्लांट को हम उनके कैरेक्टर की बेसिस पर हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। अगर हम उनके फ्लावर के बेसिस पर बात करें तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्लावर नहीं है ना, जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्रिप्टोगेमस कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स या फैनरोगेमस कहते हैं। बात करें क्रिप्टोगेमस की तो हम इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। उन्हें हम थैलोफाइटा में रखते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम एम्ब्रियोफाइटा को, ठीक है, और थैलोफाइटा दोनों को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम थैलोफाइटा को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। थैलोफाइटा को उनके न्यूट्रिशन के बेस पर हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में एल्गी को रखा जाता है और हेटेरोट्रॉफिक में फंजाई को। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके थैलोफाइट्स 2 ही है, एल्गी और फंजाई, जिसमें एल्गी आपकी ऑटोट्रॉफिक है और फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई जो है न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होती है। ये कैसी होती है? परपोसी। ठीक है, तो फंजाई कैसी है? हेटेरोट्रॉफिक। इसके बाद एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जिन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा में जो एम्ब्रियोफाइटा है उसको हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आट्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, आट्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। आट्रेकियोफाइटा जिसमें कि वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है ना, नो हैव वैस्कुलर बंडल, उन्हें हम आट्रेकियोफाइटा कहते हैं। और आट्रेकियोफाइटा में हमारे आ जाते हैं एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। आप याद रखेंगे, आट्रेकियोफाइटा में आपका एल्गी भी आता है, एल्गी, फंजाई और इसके साथ साथ आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है, इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। और ऐसे प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, उन्हें हम ट्रेकियोफाइटा कहते हैं। और ट्राइकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और इसके साथ साथ आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और इसके साथ साथ आपका आ जाएगा एंजियोस्पर्म। तो जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स कौन है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स इज टेरिडोफाइटा। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी इसमें रखा गया है, ये आपके ट्रैकियोफाइटा है। क्लियर? तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इसके बाद हम प्लांट्स को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड।
ऑन द बेसिस ऑफ सीड, प्लांट में सीड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर फर्दर हम प्लांट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड एब्सेंट है उन्हें हम नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड प्रेजेंट है उन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, और नॉन स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन्हें नॉन स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है। आप याद रखेंगे सभी के सभी टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉन स्पर्मेटोफाइटा में किन प्लांट्स को रखा जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपको बताना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम फर्दर प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बेसिस पर प्लांट्स 2 तरीके के हैं, जोइडोगेमस और साइफनोगेमस। जोइडोगेमस और साइफनोगेमस, जो जोइडोगेमस हैं इनमें पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी कि जोइडोगेमस ऐसे प्लांट्स में होंगे जिनके लिए वाटर अवेलेबल होगा। विद द हेल्प ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होगा उन्हें हम जोइडोगेमस कहेंगे। जोइडोगेमस में एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइटा आते हैं। साइफनोगेमस में पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब होता है, इसके अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आर्चिगोनिया। आर्किगोनिया की बेसिस पर हम प्लांट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ एब्सेंट आर्चिगोनिया देन कॉल्ड एज नॉन आर्किगोनियट्स। अगर प्लांट्स में आर्किगोनियट्स एब्सेंट है तो हम इन्हें नॉन आर्किगोनियट्स कहेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं एल्गी, एंजियोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स बताइए जिनके पास आर्चिगोनिया नहीं होती है, तो इसके अंतर्गत आप क्या आ जाएंगे, नॉन आर्चिगोनियट्स हैं आपके एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। ओके, ऐसे प्लांट्स जिनके पास आर्किगोनिया प्रेजेंट है उन्हें हम आर्किगोनियट्स कहते हैं, और इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर आर्किगोनिया प्रेजेंट है तो हम इन्हें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी क्लासिफिकेशन की 1 बाय 1 करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एक्टिव एग्ज़ाम 91, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।